नमस्कार, मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूं जो समाज सेवा में भी तत्पर रहते 24 घंटे अगर बात करूं, और साथ ही साथ पेशे से एडवोकेट भी हैं। अब काफ़ी सारे सवाल है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर बात करूं, कांग्रेस के लीगल सेल डिपार्टमेंट के चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल हमारे साथ मौजूद है। सो काफ़ी सारे सवाल है जनता के ही। सो इनसे भी अगर वार्तालाप कर लूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि इनकी क्या सोच है इन मामलों को लेकर। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर पहले तो बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, ठीक है ना? सब बढ़िया सर। सर पहले तो स्टार्टिंग करें महंगाई से। अगर बात करें, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो अच्छे दिनों का दावा था, आप किस प्रकार से देखते हैं? अच्छे दिन आए वैसे? ऐसा जी, जिस तरह से देश के आज हालात हैं, आम जन किस तरह से त्राई त्राई मान है। और मज़े की बात यह है कि इतनी महंगाई के बावजूद भी देश के हालात ऐसे बना दिए हैं कि इतना महंगा सामान, इतनी महंगी सब्जियां, तेल, पेट्रोल, गैस, दाल, हर चीज़ इतनी महंगी खरीदने पे इंसान मजबूर है। बावजूद उसके भी आज देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना दिया है कि जब भी किसी व्यक्ति के, आम जन के दिमाग में महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोई बात आती है, जब वो महंगाई की तरफ देखता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कोई नया एक सुबगाहस ऐसी छोड़ती है, चाहे वो धर्म के नाम पे छोड़ना हो, चाहे वो जाति के नाम पे छोड़ना हो, चाहे वो मंदिरों के नाम पे छोड़ना हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे छेड़ना हो। वो एक ऐसा नया एक फॉर्मूला लेकर के आती है। आम जनता बेचारी, भोली भाली जनता, वो उस मुद्दे को भूल करके और उस महंगाई के जो असली जो मुद्दा है, महंगाई का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, उस चीज़ को, विकास का, उस सब को भूल करके, और वो सिर्फ और सिर्फ इस बात में तल्लीन हो जाती है कि हम देश को बचाना है। देश को बचाने का किस तरह पता नहीं कैसा एक माहौल खड़ा कर दिया गया, जैसे कि 2014 से पहले ऐसा देश था कि जिस तरह से कोई हमारा देश गुलाम था, कोई जिस तरह कोई जो 2014 पहले हमारे देश में कोई पता नहीं क्या, मतलब क्या था भाई। जबकि 2014 से पहले ऐसे कोई हालात नहीं होते थे, देश बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन अब ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जिस तरह अब तो देश में कोई एकदम से कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। देश के लोगों को डराया जा रहा है, पब्लिक को इस तरह से आतंक के, भय के माहौल में एक मतलब ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि जिस तरह पता नहीं पाकिस्तान क्या करेगा, पता नहीं चाइना क्या कर देगा इस देश के ऊपर, हम अपने देश को बचाएं। देशभक्ति का एक ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा है जैसे कि मतलब भाई लोगों को है ना ऐसे भयभीत कर दिया गया है कि हम देश को बचाएं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा भी देश को बचाने वाली कौन सी ऐसी नौबत आ गई। हमारी इतनी अच्छी सेना है, हमारी अच्छी पुलिस है, हमारा प्रशासन है, हर तरीके से हम बड़ा अच्छे से हमारा देश चल रहा था। लेकिन कैसे एक देश की एक तस्वीर एक बना दी है। बड़ा ही एक मतलब हमें बड़ा फील होता है आने वाला समय हमें ये बड़ा एक दुखदायी एक समय चल रहा है। और अगर ऐसे हालात चलते रहे तो मैं ये कह सकता हूँ कि देश बहुत पीछे चला गया है। अभी पिछले दिनों देखा होगा कि WHO ने जो कोरोना महामारी के आंकड़े और उसके साथ भी कितनी कैजुअलिटी हुई, कितने लोग मरे किस देश में, वो एक आंकड़ा बाहर करना चाहा था, वो डिस्क्लोज पब्लिक के सामने लाना चाहा था। तो जैसा कि हमें अखबार के माध्यम से और हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि भारत जो है, भारत में जो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो इसमें अड़चन लगा रही है। वो चाहती है कि कोरोना महामारी में कितने लोग मरे वो आंकड़ा बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस देश में कोरोना महामारी के दौरान किस तरह से लोगों की मृत्यु हुई, किस तरह से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनका इलाज ना होने की वजह से, किस तरह लोग वहाँ हॉस्पिटलों के बाहर लाइन लगा करके खड़े थे कि कब हमारा नंबर आएगा, कब हमें कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा। लोग सड़कों पे, मोटरसाइकिलों पे, स्कूटरों पे, गाड़ियों में खाली सिलेंडर ले लेकर के घूम रहे थे, कोई हमें कोई सिलेंडर भरवा दे, हम घर पे ही कोई ऑक्सीजन लगा ले। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। किस तरह से देश में कितनी मौतें हुई। तो भारत
कि जो जनता भारतीय जनता पार्टी है वो इन आंकड़ों को छुपाना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है 40 लाख लोग हिंदुस्तान में कोरोना महामारी की वजह से मरे, और उसमें मोस्टली लोग जो हैं वो ऑक्सीजन उपलब्ध ना होने की वजह से, प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से उनकी मौतें हुई। आज देश का क्या माहौल बनाया जा रहा है? अभी 3 दिन पहले दिल्ली में जो हुआ, किस तरह से वहाँ एक हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह से एक राजनीति की जा रही है। ये देश बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारा भाईचारा, हमारे लोग जो बड़े मिलजुल करके रहते थे, किसी के मन में किसी तरह का कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता था। आज पूरा देश एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू है, एक दूसरे पे दुश्मन बने हुए। देश की जब भी विकास की कोई बात आती है, जब कोई बात उठाने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी एक नई सुबगाहट शुरू करती है, और उन सही असली मुद्दों को उसको बुलाने का ये भारतीय जनता पार्टी काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का सुखपाल जी, एक बताइए, अगर बात करूं, क्राइम दिन में बढ़ता जा रहा है, क्राइम किस प्रकार से देखते हैं, कारण क्या है, वजह क्या है, आखिर कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है? ऐसा है, देखो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो नीति है वो इस तरह से है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उनका काम करने का तरीका, सरकार के उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जो अपराधी लोग हैं उनके डर दिमाग से बिल्कुल उनको किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हर रोज हम देखते हैं वारदात होती है, बड़ी बड़ी वारदात होती है, अपराधी पकड़े नहीं जाते। वो शासन प्रशासन की शय पर भी कई चीजें होती हैं, क्योंकि अदरवाइज पुलिस चाहे तो कोई मजाल नहीं है कि कोई अपराधी बच नहीं सकता कोई भी अपराधी। तो ये ढुलमुल रवैया होने की वजह से किस तरह से आज आम जन भय के माहौल में जी रहा है, सरेआम लूट डकैती फिरौती मांगी जा रही है। पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो जगह जगह, रोहतक में कितना बड़ा इसी तरह एक वारदात हुई, गुड़गांव में हुई, हिसार में यहाँ परसों कितना बड़ा एक लूट का मामला सामने आया, सरेआम बैंक को लूट लिया गया, लेकिन आज रोज तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए। किस तरह से वो कार में निकल गए, क्यों नहीं सर्च अभियान छेड़ा गया? ये सरकार जो है ना, ये इसी वजह से ना क्वेश्चन है सरकार के ऊपर भी, ऐसा क्यों हो रहा है? लोग भयभीत, लोग एक ऐसे डर के साए में जी रहे हैं। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि कहा जाता है पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। 134 अगर बात करूँ, जो कोई सेक्शन बना है जो बच्चों को कोटा देता है प्राइवेट स्कूलों में, उसे कभी तो रद्द किया जाता है, कभी लागू किया जाता है, कभी रद्द कभी लागू। इस चीज़ को आप किस प्रकार देखते हैं? क्या सरकार कहीं ना कहीं अगर बात करूँ कंफ्यूजन में है क्या, कि एक तरफ फैसला लेते हुए हटा दिया जाता है फिर लगा लिया जाता है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, इन्होंने नए नए नारे दिए, ठीक है, नए नए जुमले छोड़े। इनका एक नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जुमले दिए, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। ठीक है। कांग्रेस की सरकार ने सेक्शन 34A का प्रावधान किया, ताकि जो कॉन्वेंट स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल हैं, 34A के तहत उन गरीब बच्चों को भी उसमें एडमिशन मिल सके। ठीक है। और वो गरीब बच्चे भी मुख्य धारा में शामिल हो सके, एक ऐसा प्रोविजन दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जानबूझकर इस एक्ट का ही एक मजाक उड़ाया है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। जब तक गरीब अमीर सभी वर्ग, शोषित बैकवर्ड दलित सभी लोग एक समान धारा में नहीं आएंगे, एक समान शिक्षा उनको नहीं मिलेगी, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता, तब तक ये देश विकासशील के देश की श्रेणी में नहीं आ सकता। चाहे हम ढिंढोरा कितना ही पीटते रहें, एजुकेशन गरीब अमीर को एक जैसी मिलनी चाहिए। मैं अगर बात करूं आरक्षण की, अगर सभी को समान शिक्षा दे दी जाए, उनको समान अवसर पढ़ने के दे दिए जाए, तो इस आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। मैं ये भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन किया गया है, इसका भी मकसद केवल इसीलिए है कि गरीब
और जो पिछड़े दलित के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती है, वो बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते, इसलिए वो कंपटीशन में उनके बराबर नहीं जा सकते। इसीलिए ये प्रोविजन जो रिजर्वेशन का किया गया था, अगर समान शिक्षा सभी को दे दी जाए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो शहर वासियों के लिए कोई संदेश आपकी ओर से? ऐसा है जी, अब तो मेरा तो यही कहना है कि सुरक्षा जो है ना, अब आम जन अपने लेवल पे करे, सरकार के भरोसे ना बैठे। सरकार जिस तरह से एक माहौल क्रिएट कर रही है असली मुद्दों को बुलाने के लिए, क्योंकि आज जो देश के हालात है, महंगाई से लोग त्राही त्राही है, लेकिन बावजूद उसके भी लोग बोल नहीं पा रहे। अन्यथा 2014 से पहले जब भी थोड़ी सी कोई महंगाई होती थी तो लोग सड़कों पे आ जाते थे। ठीक है। और अब माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है, आम जन जो भोली भाली जनता है बेचारी, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी नब्ज के हिसाब से भी जनता की नब्ज को टटोल के और उसके अकॉर्डिंग आज देश को चलाया जा रहा है। देश को नीतियों के हिसाब से, देश को संविधान के हिसाब से, देश को विकासशील कैसे बनाया जाए उसके हिसाब से आज देश नहीं चलाया जा रहा है। इस पे आम जनता को ध्यान देने की जरूरत है। आम जनता इस पे जागरूक हो, अपनी सुरक्षा खुद करे और खुद ही अपना देखे क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद सर आपको कीमती समय देने के लिए। सो फिलहाल जितने भी शहरवासी पहले तो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ एडवोकेट लाल बहादुर खुवाल जी की जो बातें कही गई है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें।